से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत व आमने सामने का संपर्क करता है। चौथा, इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, उत्तरदाता नहीं भरता। इसे कौन भरता है? अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है। पांचवा, इसमें साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समन्वय होता है। नेक्स्ट, अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं पर किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि प्रश्नावली का प्रयोग हम किस पर करते हैं? केवल शिक्षित पर, और अनुसूची का प्रयोग हम दोनों पर कर सकते हैं, शिक्षित पे भी कर सकते हैं और अशिक्षित पर भी। नेक्स्ट, अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसी क्रम में पूछा जाता है। उनमें क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती है। मतलब हमने जो प्रश्न बनाए हैं वो एक क्रम से चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा परिवार कैसा है, परिवार में कितने कितने लोग हैं, कितने पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं। अब ये क्रम चल रहा है, व्यक्तिगत जानकारी हम ले रहे हैं, लेकिन हम कहें कि क्या फर्क पड़ता है, हम क्रम को चेंज कर देते हैं। हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं, उसने कहा मेरे 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारा घर कैसा है? कच्चा है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मतलब कोई तालमेल ही नहीं है प्रश्नों में। और फिर कहें अच्छा पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। ये जो चीजें हैं तो वो जो है थोड़ी सी इस तरीके से हम एक क्रम उसमें ही काम करते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है, अनुसूची में प्रश्नों को निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसी क्रम में पूछा जाता है, परिवर्तन में कोई छूट नहीं होती है। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है। तो जो घटना है, जो समस्या हमने ली है, उसका भी हम क्या करते हैं? अवलोकन करते चलते हैं। क्या ये उससे संबंधित है या नहीं है, या ये ऐसे ही मान रहा है, या इसकी जो समस्या है वो क्या है, अपनी समस्या है वो क्या है। इन सब चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे कि वह अध्ययन विषय से परे न हटे। किस पे रखती है? जो अध्ययन करता है उस पे भी नियंत्रण रखती है कि हमने प्रश्न बना रखे हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है, तुम्हारे घर में ऐसे क्यों होता है, वो इससे क्यों लड़ता है, वो इससे क्यों प्यार करता है। तो ये सारी चीजों में हम भटक नहीं जाए, किसी से बातें करने बैठना है तो। इसलिए प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से हमने बनाई है अनुसूची, उसी क्रम में पूछते जाएं और फटाफट उससे डेटा कलेक्शन करते जाएं। तो भटकने से भी क्या करता है? अनुसूची अध्ययनकर्ता को नियंत्रित रखता है। इसका प्रयोग छोटे क्षेत्रों के अध्ययन के लिए ही विशेष रूप से किया जाता है, किंतु अपवाद रूप में बड़े क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। छोटे क्षेत्रों में क्यों किया जा सकता है? और उस संपर्क के द्वारा हम काम भी कर सकते हैं। और बड़ा क्षेत्र होगा तो बार बार हमारा जाना नहीं हो पाएगा, कभी हम पहुंचे तो वो नहीं है, और वो है तो कभी हम नहीं पहुंच पाए, तो दोनों का सामंजस्य बैठना मुश्किल हो पाता है कई बार। और बड़े क्षेत्र में जो है डेटा कलेक्शन करना दिक्कत होती है। इसलिए इसको अगर कहीं अपवाद वैसे तो वहाँ करते हैं काम अनुसूची के द्वारा, वहाँ प्रश्नावली या अन्य टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। अब आता है अनुसूची का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? अनुसूची के उद्देश्य को बताते हुए लिखा है कि इसका प्रयोग सूचना स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप में निश्चित परिणामात्मक एवं विषयक सूचना प्राप्त करने में होता है। कभी कभी उदाहरण, एक पूर्वगामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रमाणित तथा माप योग्य सूचनाएं प्रदान करती है। इसके अनेक उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रामाणिक, विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाएं एकत्रित करना है। दूसरा,
गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट कर उन्हें अनुमापन योग्य बनाना है। अध्ययन समस्या के बारे में विषयिक सूचना संकलित करना है। तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना है। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है। वह कुछ तथ्य भूल सकता है, इसलिए इसमें प्रश्न लिखित में होते हैं जिन्हें हाथों हाथ सूचना से दाता से पूछकर भरना होता है। और अंतिम जो इसका उद्देश्य है वह अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जा सके। अगर हम एक शेड्यूल बना के नहीं ले जाएंगे, प्रश्नों का एक व्यवस्थित रूप धारण करके नहीं ले जाएंगे, तो हमें कुछ पूछा, कुछ याद रहा और कुछ लिखा, तो वो सही मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये अनावश्यक तथ्यों के संकलन करने से क्या करते हैं, बचाने का प्रयास करता है अनुसूची। तो इसलिए अपन ने जो उद्देश्य सोचा, जो अपने कार्य करना है, उस हिसाब से अपने प्रश्न बनाए, उस हिसाब से अपने डेटा कलेक्शन कर लाए। और अगर अपन ऐसा नहीं करते हैं तो पता नहीं कितनी कितनी सूचनाएं अपन भर लाए, फिर अरे ये भी काम की नहीं, ये भी काम की नहीं, ये भी काम की नहीं, और जब बैठे उसे करने के लिए मान जो काम की थी वो तो पूछे ही नहीं। तो ये जो विस्मृत की जो आदत होती है, या कह लीजिए हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ नया सीखता है तो पुराना भूलता है, तो उसके कारण ये रिटन वर्क या लिखित रूप में हमारे पास रहता है। अब आता है अनुसूची के प्रकार। लुंडवर्ग ने अनुसूची के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। एक है वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियां। इसके 3 आधार बताए हैं उन्होंने। अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं उनके साक्षात्कार पर आधारित। और तीसरा है बिना साक्षात्कार के प्रश्नावलियों पर आधारित। पहला जो वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियां, लुंडवर्ग ने कहा है कि ऐसी अनुसूचियां जो वस्तुनिष्ठ, बिल्कुल सत्य, प्योर तथ्यों को जो एकत्रित करती है, वो एकत्रित करने वाली सूचियां 3 प्रकार की हैं। पहले तो अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से जाए, है ना, और जो क्वेश्चनर बनाया है उसको, शेड्यूल को ले जाके और उनसे पूछे और अवलोकन करते हुए उसको भरे। दूसरा उन्होंने बताया जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं अपनी समस्या से संबंधित, उनका हम क्या करें, इंटरव्यू लें, साक्षात्कार करें उनका, और उसके माध्यम से हम उन सूचनाओं को अपने पास एकत्रित करें। और तीसरा है बिना साक्षात्कार के प्रश्नावलियों पर आधारित। प्रश्नावली बना रखी है, वो हमने दी, पूछी और हमने प्राप्त कर ली और उनमें से अपनी आवश्यक चीजों को ग्रहण कर लिया। ये तो पहला हुआ। दूसरा लुंडवर्ग ने बताया है अभिवृत्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूचियां, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो हमारी आइडियाज हैं, इनका जो निर्धारण करती हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, या इनका जो मापन करती हैं, ऐसी अनुसूचियां। तीसरी है सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को जानने से संबंधित सूचियां। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की लुंडवर्ग ने क्या बताई हैं, ये अनुसूची के प्रकार बताए हैं। श्रीमती पीवी यंग ने भी अपने अनुसार इनको 3 न कह के 4 तरह के बताए हैं। अवलोकन सूची,
मतलब वही जो पहला अनुवाद है, वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर सत्यता पर आधारित, यानी अवलोकन करके हम निरीक्षण कर लें किसी भी चीज का और फिर अपने जो क्वेश्चन किए हैं उनके आधार पर हम उसको लिख लें। मूल्यांकन अनुसूची, मूल्यांकन कर लें एक दूसरे से। प्रलेख अनुसूची, कहीं लिखा हुआ हमें मिल जाए। या चौथा इन्होंने कहा है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, किसी संस्था में जाएं और उससे अपन वो डेटा प्राप्त कर लें और हम उसको प्रस्तुत करें। इस प्रकार पहली जो अनुसूची आती है वो है अवलोकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता है, वरन घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर को भर देता है। एक प्रकार से यह अवलोकन पद प्रदर्शिका होती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती